नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता है उसके सभी पाप और विकार मिट जाते हैं, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। प्रिय दर्शकों, ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। प्रिय दर्शकों, ये काफ़ी ज्ञानवर्धक कहानी है और ये कहानी आपको काफ़ी कुछ सिखा कर जाएगी। ये गौतम बुद्ध की कहानी है। प्रिय दर्शकों, गौतम बुद्ध इस कहानी में क्या दर्शाते हैं, क्या बताते हैं, वो आपको पूरा सब कुछ सुनने के लिए मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखें और कहानी को अंत तक देखें ताकि कहानी का सार आपकी समझ में अच्छे तरीके से आए। और जब कहानी का सार आपकी समझ में अच्छे तरीके से आएगा तो आप इस कहानी के सार को अन्य व्यक्ति को भी अच्छे तरीके से समझा सकेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होती हैं। प्रिय दर्शकों, और हर स्त्री के 4 पति होते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में एक व्यक्ति को एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार था। ठीक उसी तरह प्रिय दर्शकों, भगवान बुद्ध कहते हैं एक व्यक्ति को 4 पत्नियां होती हैं। एक व्यक्ति के 4 पत्नियां थीं और चारों पत्नी काफ़ी अच्छी थी, सुंदर थी, सुशील थी, गुणवान थी और काफ़ी सेवा वो उस व्यक्ति की किया करती थी। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में भगवान बुद्ध ने जीवन के पहलू को उजागर किया है जो एक जीवन का पहलू है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में जब एक व्यक्ति के 4 पत्नियां थीं तो व्यक्ति का जीवन काफ़ी सुखमयी और आनंदमयी तरीके से गुजर रहा था। भगवान बुद्ध इस कहानी को आगे दर्शाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब उस व्यक्ति का जीवन आनंदमयी और सुखमयी गुजर रहा था तो अचानक उस व्यक्ति को बीमारी हो जाती है और काफ़ी जटिल और काफ़ी कठिन बीमारी उस व्यक्ति की हो जाती है। वो व्यक्ति बीमारियों से घिर जाता है। प्रिय दर्शकों, जब उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि अब उसकी मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है तो उस व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी से पूछा कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करता हूँ और मेरी मृत्यु का समय नज़दीक आ चुका है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति की जो पहली पत्नी थी उसने साथ जाने से मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। कोई पत्नी कभी किसी पति के साथ नहीं जाती है। प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति ने दूसरी पत्नी से पूछा कि मेरा अब जीवन का अंत समय आ चुका है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति की दूसरी पत्नी ने भी उससे मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती और कोई भी पत्नी अपने पति के साथ नहीं जाती है। प्रिय दर्शकों, अब तीसरी पत्नी का नंबर आता है। तीसरी पत्नी से उस व्यक्ति ने पूछा। वो व्यक्ति अपनी दोनों पत्नियों से काफ़ी निराश हो गया था। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी तीसरी पत्नी से पूछने लायक। फिर भी उस व्यक्ति ने तीसरी पत्नी से पूछा कि मेरी मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? प्रिय दर्शकों, तीसरी पत्नी ने भी साथ जाने से मना कर दिया। वो व्यक्ति काफ़ी हताश और काफ़ी निराश हो गया। उसने चौथी पत्नी से पूछा कि मेरे जीवन का अब अंत समय आ चुका है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? प्रिय दर्शकों, चौथी पत्नी से जब उस व्यक्ति ने यह पूछा तो चौथी पत्नी ने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी क्योंकि मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती, मैं भी आपसे काफ़ी प्रेम करती हूँ। उस व्यक्ति की तीनों पत्नियों ने उससे मना कर दिया पर चौथी पत्नी ने उस व्यक्ति से हाँ कर दिया। तो प्रिय दर्शकों, चौथी पत्नी ने जब उससे हाँ कर दिया तो वो व्यक्ति काफ़ी खुश हो गया और जो वो मायूस था अपनी पत्नियों से, वो मायूसी उसकी ख़त्म हो गई। प्रिय दर्शकों, भगवान बुद्ध कहते हैं
भगवान बुद्ध जो बताते हैं इस कहानी में, वो जीवन के पहलू को बताते हैं कि जीवन का पहलू क्या होता है, किसी भी इंसान के जीवन का पहलू क्या होता है, किसी भी स्त्री के जीवन का पहलू क्या होता है। वेदर्स को भगवान बुद्ध बताते हैं कि किसी भी इंसान की पहली पत्नी जो होती है वो उसका शरीर होता है, जो मृत्यु के पश्चात उसके साथ नहीं जाता है। उसके शरीर को या तो जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है, उसका शरीर उसके साथ नहीं जाता, भगवान बुद्ध कहते हैं। दूसरा, पत्नी जो होती है किसी भी व्यक्ति की, दूसरी पत्नी जो होती है वो होता है उसका भाग्य। किसी भी व्यक्ति का भाग्य उसके साथ नहीं जाता है, उसका भाग्य यही रह जाता है मृत्यु के पश्चात। प्रियदर्श को भगवान बुद्ध कहते हैं। तीसरी पत्नी जो थी उस व्यक्ति की, वो तीसरी पत्नी थी, उसके नाते रिश्ते जो सब मृत्यु के पश्चात यहीं पर छूट जाते हैं, वो भी किसी व्यक्ति के साथ नहीं जाते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान बुद्ध कहते हैं चौथी पत्नी थी उस व्यक्ति की। प्रिय दर्शकों, चौथी पत्नी जो उस व्यक्ति की थी वो थी उसके कर्म, जो कि हमेशा मरने के बाद किसी भी व्यक्ति के कर्म उसके साथ जाते हैं और उसके पाप और पुण्य ही उसका फैसला करते हैं। उसके कर्म ही पाप और पुण्य के साथ तोले जाते हैं और उसके कर्म ही पाप और पुण्य का फैसला करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, भगवान बुद्ध ने इस तरह किसी भी इंसान की 4 पत्नियों के बारे में विवरण किया है, उदाहरण दिया है इस कहानी के माध्यम से कि किसी भी इंसान की 4 पत्नियां होती हैं और किसी भी स्त्री के 4 पति होते हैं, जो मृत्यु के पश्चात उसके साथ नहीं जाते हैं। सिर्फ एक ही पत्नी या फिर एक ही पति उसके साथ जाता है और वो है कर्म, और उसके पाप और पुण्य ही कर्म का फैसला करते हैं। उसके कर्म ही पाप और पुण्य को एक साथ जोड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें यही सीख देकर जाती है कि हमें हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए। मृत्यु के पश्चात हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, हमारे कर्म ही हमारे पाप और पुण्य का फैसला करते हैं, क्योंकि हमारे कर्म को ही हमारे पाप और पुण्य के साथ तोला जाता है। प्रिय दर्शकों, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है या नरक की प्राप्ति होती है, ये कर्म ही निर्धारित करते हैं और कर्म ही इंसान के फैसले को बदलते हैं और इंसान को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति कर्मों के आधार पर ही होती है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे और इस कहानी को आप अपने सगे संबंधियों में शेयर करेंगे, अपने पास पड़ोसियों में भी शेयर करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, इस तरह की मोटिवेशनल कहानी हम अपने चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।